हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, इसका रिव्यू करेंगे। इसके रिगार्डिंग आप सबके काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि सर एक बार उसका आप रिव्यू करिए, और इसमें हम देखेंगे कि क्या जो चीज़ें इसमें शामिल करी गई हैं क्या वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। ये आपका ईएमआरएस का जनरल पार्ट का सिलेबस है। और भाई जो जो जनरल पार्ट आपका है, ये हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, टीजीटी, पीजीटी या हॉस्टल वार्डन या जैसे जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है या जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, स्पेशली टीचिंग के एग्जाम्स में, उसमें जो आपका जनरल पार्ट है वो कॉमन है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं है, तो इसमें आपके रिटन एग्ज़ाम का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज कंप्लीट इस पर हम देखेंगे कि क्या ये चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, क्या इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगे हैं। जो जैसे कि भाई देखिए, ईएमआरएस आपका पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो स्पेशली ईएमआरएस का तो पेपर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस आपकी एनवीएस से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। हूबहू सिलेबस इसका एनवीएस की तरह ही है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें एनवीएस, केवीएस और डीएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर भी लगे हैं कि नहीं। देखिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के नेचर को समझने के लिए जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत मस्ट है। तो ईएमआरएस का एग्जाम क्योंकि पहली बार कंडक्ट हो रहा है, तो इसके लिए आवश्यकता ये है कि हमें नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय या DSSB की जो टीचिंग एग्जाम्स की तरीके जो परीक्षाएं हैं, उसके प्रीवियस ईयर पेपर का मूल्यांकन करना, उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको इसका पैटर्न समझ में आएगा और प्रैक्टिस आपको वहीं से करना है। तो आज इसमें हम कंप्लीट देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और इस देखिए, और चीज़ मैं आपको पहले कंफर्म कर दे रहा हूँ कि आप कोई जो है पेड प्रमोशन नहीं है। इसके रिगार्डिंग कई सारे कमेंट आप लोगों के ही आए थे, तो मैंने सोचा अभी मैं इसको कल ही मंगवाया हूँ। यहाँ मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो मैं कल ही इसको लेकर आया हूँ। तो इसमें मैं जो भी चीज़ें हैं मैं कंप्लीट इसका मैं इसमें आपको रिव्यू करके बताऊँगा, ठीक है, कि क्या क्या हेल्पफुल है कि नहीं। तो देखिए, ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले तो हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम इसका जो है इंडेक्स ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सामान्य जानकारी, रीजनिंग आपका है, सूचना प्रौद्योगिकी है, इंग्लिश का आपका जो लैंग्वेज पार्ट है रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी है, और टीचिंग एप्टीट्यूड है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ है, और NAP 2020। यानी जो सिलेबस में जितने सेक्शन दिए गए हैं सारे सेक्शन इसमें हैं, ठीक है। तो हम जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं, जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन भी आना है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, और ट्रेडिशनल जीके जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, इन्वायरमेंटल और करंट अफेयर्स। तो इसमें सारी चीज़ें दी गई। करंट अफेयर्स अभी आगे चल के हम उसमें देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। ये आपका रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग मैंने अभी मिलाया था, टॉपिक मैंने मिलाया था, तो टॉपिक सारे इसमें टॉपिक हैं, जैसे आपका पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग है ये, ठीक है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन एंड रीजन है, वेन डायग्राम है। तो रीजनिंग के जो भी इसमें आपके सिलेबस में जो है पूरा रीजनिंग का दिया गया है। ICT के सारे चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं, जो टॉपिक दिया गया है कंप्यूटर में, सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। सिलेबस भी आप देख लीजिएगा, सिलेबस की आप अपने पास रखिएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने टॉपिक हैं, ठीक है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यहाँ है। तो करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, टीचिंग नेचर ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी सारे प्रश्न हैं। हाँ, इसमें आपका ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है और टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन सिस्टम, ये 2 टॉपिक इसमें नहीं हैं, ठीक है, और सारे टॉपिक दिए गए हैं। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड देखते हैं, तो आपका ये हो जाता है, ये भी इसमें दिया गया है। NAP 2020 है। इसके अलावा आपके जो जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी के सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि भाई इसमें किस प्रकार से चीज़ों को दिया गया है। तो ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है, यहाँ पूरा जो है दिया है कि आपके किस सेक्शन से कितने प्रश्न आने वाले हैं, तो ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, सारा कुछ इसमें दिया गया है, पूरा यहाँ जो है टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। और ये आपका हिस्ट्री मान लीजिए हो जाता है। ये रिवीजन के लिए आई थिंक भैया, जैसे जो लोग भाई जिनके पास अभी कोई मैटर नहीं है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जैसे भाई जैसे देखिए जो लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उनको एक आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से आपका जो स्टैटिक पोर्शन आ रहा है। जैसे क्योंकि EMRS को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं स्टडी मटेरियल को लेकर के, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ये है, इसमें सारी चीज़ें एक जगह मिल गई हैं, सारा कुछ जो कलेक्शन इसका किया गया है ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया गया है। देख रहे हैं सारे 1 लाइनर के फॉर्म में है, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लग रहा है
ये अंदर हम लोग चलते हैं, इसमें बुक में देखते हैं। तो जो आपके DSSSB का प्रश्न है, देखिए DSSSB PRT का हो गया, देख रहे हैं, NVS TGT का प्रश्न हो गया, DSSB प्राइमरी का यानी PRT का, तो इसमें प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को समाहित किया गया है। ये सबसे अच्छी बात है, इससे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये देखिए सारा कुछ आप देख रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही हैं, KVS के हैं, DSSSB के, NVS के हैं। तो ये भी हिस्ट्री वाला सेक्शन है, हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना, आपको आगे चलना है। ये आपका स्टैटिक वाला पोर्शन हो जाता है और रिवीजन के लिए इतना पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा आप किसी मोटी किताब, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी मोटी किताब के चक्कर में यहाँ पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम उसमें जाएगा, फिर आप अपना जो आपका जो मेन एरिया है वो बच जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न आपकी ज्योग्राफी में पूछे गए थे, हिस्ट्री में पूछे गए थे, पॉलिटी में पूछे गए थे, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें KVS है, DSSSB है, NVS है, ठीक है। तो अभी पूरे इसको देख लेते हैं, फिर लास्ट में जो है एक ओवरव्यू मेरा क्या जो है मानना है इसको लेकर के मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। देखिए ट्रेडिशनल आपका GK हो गया, जो आपका स्टैटिक GK वाला पार्ट है, ये पूरा इसमें दिया गया है। अक्सर यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, जैसे महत्वपूर्ण दिवस हो गया, ठीक है। हाँ, ये NVS में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं और दादा साहेब फाल्के, देखिए ये पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केंद्र सरकार की जो योजना है ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से भी एक आध प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका जो है मुझे कलेक्शन लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाद में जो है ना पूरा एक चैप्टर जैसे कंप्लीट हो रहा है, एक सेक्शन, तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, सारे प्रश्न को एक जगह जो है कंपाइल करके दे दिया है। देख रहे हैं KVS PRT पूरा इसमें जो है इसी प्रकार से आपका इन्वायरमेंट हो जा रहा है। अब यहाँ देखिए समसामयिक की जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की बहुत समस्या हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छा मैटर इसमें मुझे लग रहा है। देख रहे हैं केंद्र सरकार की कुछ जो है योजनाएं हैं, ऐप पोर्टल है, इसको आप देख ले सकते हैं। देखिए इससे आपको रिवीजन में भी आसानी होगी, ठीक है। और एक आइडिया आपको लगेगा कि एग्ज़ाम का नेचर किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। अब आपका रीजनिंग का ये सेक्शन है, ठीक है, रीजनिंग के सारे टॉपिक इसमें मिल रहे हैं, जितने टॉपिक रीजनिंग में यहाँ हैं, तो आपको अलग से किताबें नहीं देखनी है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें सारा कुछ दिया गया है, पहले समझाया गया है किस प्रकार से है, उसके बाद उससे रिलेटेड विगत परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, सब दिया गया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। तो आप कोशिश करिए कि एक बार उसको सॉल्व करिए, नहीं समझ में आ रहा तो उसका एक्सप्लेनेशन देखिए किस प्रकार से किया गया है। और ये सारे सेक्शन जैसे आपका रीजनिंग का हुआ या जो जनरल पार्ट की जो भी सेक्शन है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ डाटा सफिशिएंसी है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं और ये आपका इनइक्वालिटी का हो रहा है, ठीक है। तो ये रीजनिंग इस प्रकार से है, डायरेक्शंस का है। आगे चलते हैं हम इस पर, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर समस्या आ रही है। कंप्यूटर का आपका सेक्शन है, काफ़ी इधर थ्योरेटिकल वे में है, फिर आगे जो है क्वेश्चंस भी दिया गया है। ये पूरा जो है देख रहे हैं एब्रीविएशन है, तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि इसमें इस प्रकार से जो चीज़ें दी गई हैं, कि अगर एक बुक की अगर हम बात करें तो इसमें सारा कुछ कंपाइलेशन किया गया है, ठीक है। जो आपका जनरल इंग्लिश और जनरल जो आपका रीजनल लैंग्वेज उसका ये सेक्शन है, तो इंग्लिश में जो समस्याएं आ रही थी तो आप ये प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। एक बार आप थोड़ा सा जो है चीज़ों को समझ सकते हैं, किस प्रकार से भाई आपका वर्ब हो गया या मॉडल्स हैं, किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बनते हैं, पूरा आप इधर समझिए, नियम इधर दिए गए हैं, रूल्स हैं, उसके बाद जो चीज़ें याद करने की हैं उसको आप याद करके फिर आगे प्रश्न भी दिए गए हैं। पूरा जो है ग्रामर का जो भी चीज़ें हैं, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, एक्टिव पैसिव सारा कुछ इसमें दिया गया है। देख रहे हैं इधर पैसेज है, एक पैसेज भी आएगा, तो इधर पैसेज भी है और फिल इन द ब्लैंक्स का इधर है। तो मुझे लगता है, और सबसे अच्छा ये है कि जो इस पर एक्सप्लेनेशन है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आंसर दिया गया, फिर उससे रिलेटेड किस प्रकार से जो क्या जो कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, क्यों त्रुटियां जो हैं एरर वाले सेक्शन में कहाँ किस वजह से, तो उसको आप दिया गया तो उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इधर देखिए पूरा DSSS देख रहे हैं, लाइन से पूरा पेपर दिया गया है, देखिए। तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। देखिए एक अभी पेपर को का कलेक्शन करना अलग से NVS KVS DSSB का थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन इसमें पूरा आपको पेपर मिल जा रहा है और एक ही जगह। जैसे आप NVS का जैसे आप इंग्लिश का सेक्शन खोल रहे हैं, तो एक पूरा जो है चैप्टर दिया गया, उसका थ्योरी है, उसके बाद उससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे वो सारा सेक्शन इसमें दिया है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का हो जा रहा है,
ये आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है। सामान्य मतलब हिंदी का पूरा इसमें दिया गया है, आपका जो भी सिलेबस है उससे सारी चीज़ें दी गई। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, ठीक है। तो पूरा जो है पहले थ्योरेटिकल वे में है, फिर उसके बाद जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हैं। देख रहे हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। स्कूली शिक्षा में टीएलएम का अभिप्राय किससे है? शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये का क्या अर्थ है? ये पीआरटी में पूछा गया था, केवीएस में, ठीक है। विश्वविद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई, किस विश्वविद्यालय में? तो सबसे पहले तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि सारे वन लाइनर के फॉर्म में है, तो रिवीजन करने में भी आसानी होगी। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, लास्ट में अगर आप रिवीजन करना भी चाहेंगे तो उसको आप कई बार कर सकते हैं। तो ये जैसे आपका स्थायी भाव और संवेग में अंतर क्या है, आपकी विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा इसमें लग रहा है कलेक्शन जो इसमें दिया गया है, मैटर काफ़ी अच्छा लग रहा है पूरा। सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का जो कलेक्शन ये काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि पहले थ्योरेटिकल वे में है, फिर पूरा प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अलग से इसमें दे दी, केस स्टडी के किस प्रकार से प्रश्न इसमें आएंगे, और अक्सर टीचिंग एग्जाम्स की परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो है 2020 से रिलेटेड पूरा दे दिया गया। एफएलएन क्या है, कैसे है, तो सारा इसमें कलेक्शन किया गया है, ठीक है। तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि जैसे अभी आपके पास कोई मैटर नहीं है और आप बिल्कुल आपको कोई आइडिया नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा मटेरियल है। अगर इसके पहले आप तैयारी करते चले आए हैं तो अगर अभी आपके पास टाइम मिल जा रहा है, अगर आप कोई बुक लेना चाह रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देख लीजिए मार्केट में कोई भाई आपको मिल रहा है तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको सिलेबस मिलाना है, वहाँ सिलेबस सारी चीज़ें उसमें समाहित करी गई हों। उसके बाद सिलेबस के साथ ही साथ आपको देखना है कि उसमें पूरा थ्योरेटिकल वे में सारी चीज़ें हों, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है। तो आपको वहाँ एनवीएस, केवीएस, DSSB के सारे प्रश्न होने चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पूरा आप इसको इस प्रकार से चीज़ों को करिए और निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा इसमें कई सारे और भी किताबें हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि आगे कुछ और किताबें मैं रिव्यू करूँगा कि और भी क्या है, कैसे है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी कुछ आ गए हैं, तो उसका भी मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगा बहुत जल्द। तो देखिए अब आप भाई फिर से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर आप लोग बहुत सारे कमेंट डेट को लेकर कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट को लेकर कि भाई तो आपका एग्ज़ाम अभी तो नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से पहले चीज़ें चल रही थी कि आपका एग्ज़ाम 8 अक्टूबर से होगा, अब ये मान के चलिए कि पेपर आपका नवंबर या लास्ट नवंबर तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक पॉसिबल है। तो अब आपका पूरा फोकस आपकी तैयारी पर होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को करिए, और जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ आगे शेयर करी जाएंगी। तो बिल्कुल आप घबराइए मत, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं है, तो पूरा फोकस आपका टीचिंग, आपका जो अभी रिटन एग्ज़ाम है इसी पर होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आपकी जो भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।